हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो फिर आपके बीच हम उपस्थित हुए हैं किस टॉपिक के लैंगिक जनन में होने वाली घटनाएं। तो आज के इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं लैंगिक जनन में होने वाली घटनाएं, यानी लैंगिक जनन करते समय कैसी कैसी क्या घटनाएं होती है वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो आशा करती हूँ जो इसके पहले वाले वीडियो में हम पढ़ाए थे आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आज के इस वीडियो में भी अच्छे से समझ में आएगा जब आप अच्छे से पढ़ोगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बकवास नहीं करेंगे। तो लैंगिक जनन में होने वाली घटनाएं क्या होंगी वो देखेंगे। पहला घटना क्या होगी? निषेचन। निषेचन घटना, निषेचन पूर्व घटना, दूसरे में निषेचन और तीसरे में निषेचन पाश्च घटना। निषेचन पाश्च घटना, यानी ये तीन घटनाएं होंगी। निषेचन पूर्व, जब क्या होगा, युग्मनज का निर्माण नहीं होगा तब की ये घटना निषेचन पूर्व घटना कहलाएगी। उसके बाद जब नर युग्मक और मादा युग्मक मिलते हैं, आपस में संलयित करते हैं, तब वह निषेचन होगी। और संलयित करने के बाद वाली घटना जो होगी वो निषेचन पश्च घटना होगी। तो समझ में आई कि निषेचन पूर्व घटना क्या होगी, निषेचन पश्च। अब स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ेंगे। पहले क्या पढ़ेंगे? निषेचन पूर्व घटना में क्या होती है और निषेचन में क्या होगी, निषेचन पश्च घटना। तो पहला आप हेडिंग डालोगे, निषेचन पूर्व घटना हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से, मजेदार के तरीके से पढ़ना और आसान तरीके से। निषेचन पूर्व घटना में क्या होगी? निषेचन पूर्व घटना का मतलब होता है, निषेचन खुद सोचो, अभी हम जब लैंगिक जनन हम पढ़ाए थे तो उसमें निषेचन जब नहीं हुआ था तो उसके पहले कौन सी घटना हो रही थी? युग्मकों का निर्माण हुआ था कि नहीं हुआ था। नर से नर युग्मक, मादा से मादा युग्मक का निर्माण हुआ था कि नहीं हुआ था। तो वही आपका क्या है, निषेचन पूर्व की घटना। तो हम लिख सकते हैं निषेचन की पूर्व घटना निम्नलिखित है। इसकी घटनाएं निम्नलिखित हैं। इसकी घटनाएं निम्नलिखित हैं। इसकी घटनाएं निम्नलिखित हैं। क्या है? पहला हम पढ़ेंगे युग्मकों का निर्माण। क्या पढ़ेंगे? युग्मक का निर्माण। फिर क्या पढ़ेंगे? दूसरा युग्मक स्थानांतरण। युग्मक स्थानांतरण। युग्मक निर्माण क्या होता है? युग्मकों के निर्माण को ही क्या बोलते हैं? युग्मक जनन बोलते हैं। तो हम क्या पहले लिखेंगे? इसे युग्मक का निर्माण ना करके युग्मक जनन बोलेंगे। ठीक है, युग्मक जनन बोलेंगे। कहने का मतलब ये है कि जो निषेचन पूर्व घटना हो रही है, इसकी घटनाएं निम्नलिखित हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं, निषेचन जब नहीं हुआ था, यानी नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में संलयित नहीं किए थे, तब के ये पहले वाली घटना की बात कर रहा है। ठीक है, तो उसके पहला वाला घटना क्या, सिर्फ युग्मक का जनन हुआ था, युग्मक स्थानांतरण हुए थे। कैसे हुए थे वो? तो युग्मक जनन क्या होगा? युग्मकों के निर्माण को ही क्या कहते हैं? युग्मक, यानी दो युग्मक मिलकर युग्मनज का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। क्या होगा? युग्मक जनन कहलाएगा। यानी युग्मकों के निर्माण को क्या बोलते हैं? युग्मक जनन बोलते हैं। तो हम इसमें क्या लिखेंगे? युग्मक जनन में युग्मकों के निर्माण, या इसको लिख सकते हैं, कहाँ गई टेस्टर में,
दो युग्मक दो युग्मक मिलकर युग्मनज का निर्माण करते हैं, जिसे युग्मक जनन कहते हैं। और युग्मक स्थानांतरण का मतलब होता है कि देखिए यहाँ पर नर मादा, नर से नर युग्मक, मादा युग्मक, अब ये नर युग्मक, जब नर युग्मक का निर्माण हो जाएगा तो यह मादा युग्मक के पास जाएगा कि नहीं जाएगा। तो यहाँ क्या हो रहा है, युग्मकों का स्थानांतरण, यानी यहाँ युग्मक अपने स्थान को छोड़कर और मादा युग्मक अपने स्थान को छोड़कर दोनों आपस में क्या करने लगेंगे, संलयित करने लगेंगे। और किसका निर्माण होगा, युग्मनज का निर्माण होगा। युग्मनज का निर्माण होगा, जो कि हम निषेचन में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक का स्टेप क्या आपका होगा, निषेचन पूर्व घटना का होगा। यहाँ तक का जो घटना होगा वह क्या होगा, निषेचन के पूर्व वाली घटना। तो निषेचन के पूर्व घटना में दो स्टेप होती हैं, दो घटनाएं कौन कौन सी, दो घटनाएं होती हैं निषेचन पूर्व की घटनाएं में, याद रखना कौन कौन से, युग्मक जनन और युग्मक स्थानांतरण। युग्मक जनन क्या होते हैं बाबू, दो युग्मक मिलकर युग्मनज का निर्माण करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, युग्मक जनन कहते हैं। ये आपको पता चला। युग्मक स्थानांतरण क्या होते हैं, जब नर युग्मक और मादा युग्मक अपने स्थान को छोड़कर आपस में संलयित करते हैं तो ये क्या युग्मक स्थानांतरण हुआ। यानी यहाँ देखिए नर युग्मक जब निर्माण होगा, नर युग्मक पूर्ण रूप से निर्माण हो जाएगा उसका, तो क्या करेगा, अपने स्थान को छोड़कर इस मादा युग्मनज से संलयित करेगा। यानी यहाँ स्थानांतरण हुआ नहीं हुआ कि नहीं हुआ, अपने स्थान को छोड़ा। तो यही आपका क्या होगा, युग्मक स्थानांतरण। यही आपकी थी निषेचन पूर्व घटना। ठीक है, अब युग्मक कितने प्रकार के होते हैं वो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो यदि लिखना चाहें तो लिख लें, तो मिटा दें। अब हम लोग पढ़ेंगे युग्मक के प्रकार। युग्मकों का प्रकार, ये कितने प्रकार के होते हैं, तीन। कौन कौन से, पहले सामयुग्मी, फिर असमयुग्मी, फिर तीसरा विषम युग्मी। समयुग्मी युग्मक और असमयुग्मी युग्मक और ये तीन प्रकार के होते हैं। अब स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ते हैं कि सब युग्मी क्या होता है, असम युग्मी क्या होता है और विषम युग्मी क्या होती है। ठीक है, वो हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, तो एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो सब युग्मक का मतलब होता है सम युग्मिक का मतलब होता है तो सब युग्मी क्या होती है वो देखेंगे। ठीक है, तो सम युग्मी का मतलब होता है कि जब नर व मादा का युग्मक
जब नर व मादा युग्मक का परिमाण और आकार क्या हो, समान हो तो वह कैसे होंगे, वह तो वह समयुग्मी होगा। समझ में आई कि समयुग्मी का मतलब क्या होता है। युग्मक 3 प्रकार के होते हैं, समयुग्मी, असमयुग्मी और विषमयुग्मी। तो समयुग्मी का मतलब होता है जब नर व मादा युग्मक का परिमाण और आकार समान हो तो वह क्या होंगे, समयुग्मी होंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आप क्या ले लीजिए, जो आपका एग्जाम्पल के तौर पर होगा, ये आपका एक सवाल है जो क्लेमाइडोमोनास, ये आपका एग्जाम्पल एक प्रकार का सवाल है जिसमें क्या पाई जाती है, समयुग्मी, यानी इसमें कसाबिका पाई जाती है, इसमें कसाबिका पाई जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे आप ये लिख लोगे क्लेमाइडोमोनास। वैसे भी बायोलॉजी के जो वर्ड होते हैं ये बहुत ही बोलने में डिफिकल्ट होते हैं। क्लेमाइडोमोनास एग्जाम्पल होगा। तो समयुग्मी का मतलब समझ, जैसे कि एग्जाम्पल के या एक नर हुआ या आपका हुआ, ठीक है। इसके आकार और परिणाम क्या हो, दोनों समान होते हैं और ये जाकर उसके बाद क्या होंगे, आपस में संलयित होंगे और किसका निर्माण करेंगे, एक द्विगुणित युग्मनज का निर्माण करेंगे। ये आप फिगर बना लोगे, ठीक है। ये स्ट्रक्चर, इसका ये परिभाषा लिख लोगे। एग्जाम्पल क्लेमाइडोमोनास लिख लोगे, जिसमें कसाबिका पाई जाती है, प्रकार का सवाल है जिसमें समयुग्मी युग्मक उपस्थित होता है। एग्जाम्पल के यानी नर और मादा दोनों युग्मक लिए समान, इनके परिमाण और आकार दोनों क्या है, आपको दिखाई दे रहा, समान है और ये आपस में जाकर संलयित होकर युग्मनज का निर्माण करते। तो समयुग्मी पता चल गया कि नर व मादा युग्मक का परिमाण और आकार समान होता है तो वह समयुग्मिक होता है। एग्जाम्पल के तौर पर क्लेमाइडोमोनास हमने पढ़ाया, फिर ये फिगर आप बना लोगे, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे आसम। क्या पढ़ेंगे, आसम। अभी आप कहोगे ये वाला हमने क्यों नहीं मिटाया, अभी वही डिफिनेशन होगा, सिर्फ क्या होगा, आकार समान होगा लेकिन परिमाण क्या होगी, अलग होगी। तो हम लिख सकते हैं कि या मिटा देते हैं, फिर से लिखते हैं। तो असमयुग्मी का मतलब होता है कि जब नर व मादा युग्मक का परिमाण अलग हो लेकिन आकार क्या हो, आकार समान तो या कैसे होंगे, असमयुग्मी होंगे। असमयुग्मकी
होंगे। इतनी बात क्लियर कि मैंने समयुग्मिकी क्या होते हैं वो पढ़े, जिसके आकार और परिमाण दोनों समान होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बताई थी, ठीक है। क्लेमाइडोमोनास एग्जाम्पल। असमयुग्मी क्या होते हैं, इसमें भी वही एग्जाम्पल होंगे, कौन से, क्लेमाइडोमोनास होंगे, ठीक है। एग्जाम्पल में इस जो पहले वाले लिखे थे क्लेमाइडोमोनास, ये आपका एग्जाम्पल होगा। यहाँ देखना क्या इसके परिमाण अलग होंगे लेकिन आकार क्या होगा, समान। एक छोटा और एक बड़ा होगा, एक छोटा और एक बड़ा होगा, और दोनों आपस में क्या करेंगे, संलयित करेंगे और एक युग्मनज का निर्माण करेंगे। एक छोटा और एक बड़ा होगा, परिमाण अलग अलग, क्योंकि परिमाण इनके क्या होंगे, अलग अलग, लेकिन आकार दोनों को क्या होगा, समान होगा। तो फिगर ये बनाओगे, एग्जाम्पल लिखोगे क्लेमाइडोमोनास, ये आपका एग्जाम्पल होगा। और असमयुग्मी क्या होता है, जिसका परिमाण अलग अलग और क्या होती है, आकार उसकी सेम होती है, वो आपका क्या होता है, असमयुग्मी। असमयुग्मी किस सवाल में पाए जाते हैं, क्लेमाइडोमोनास में भी पाए जाते हैं, ठीक है। और पहला जो हम पढ़े थे समयुग्मिकी, उसमें एक एग्जाम्पल और यदि लिखना चाहें तो लिख लेंगे। कौन सा एग्जाम्पल, स्पाइरो, क्या आप लिखोगे, स्पाइरोगाइरा, क्या लिखोगे, स्पाइरोगाइरा होंगे, उसमें लिख लेना। और उसमें इसमें क्या होता था, क्लेमाइडोमोनास में कसाबिका पाई जाती थी और उसमें समयुग्मी भी होते थे, वो सेवाल। लेकिन जो स्पाइरोगाइरा आपका होगा वो कसाबिकी होंगे, उसमें कसाब नहीं पाया जाएगा। और उसका एग्जाम्पल यानी उसमें समयुग्मिक तो होंगे लेकिन कसाबिकी होंगे, उसमें कसाब नहीं पाया जाएगा, ठीक है। तो वो भी एग्जाम्पल आप पहले वाले में लिख सकते हो। तो आपका असमयुग्मी भी हो गया। अब हम पढ़ने वाले हैं क्या, विषमयुग्मिकी, क्या, विषमयुग्मिकी। उसके बाद आपका ये प्रकार भी समाप्त हो जाएगा। विषम युग, विषमयुग्मिकी, इसके क्या होते हैं, नर व मादा युग्मक का परिमाण तथा आकार दोनों असमान होते हैं, ना तो उसका आकार ना तो परिमाण कोई भी समान नहीं होते हैं, दोनों के दोनों असमान होंगे, ठीक है। क्या होगा, दोनों का दोनों असमान होंगे। जैसे कि आप इसका ले लो, मादा का युग्मक ले लो, इस तरह होगा। और उसके बाद एक क्या होगा, ये नर का ले लो, कुछ आकृति इसकी दूसरी तरह रहेगी, आकार दूसरी तरह रहेगी, और दोनों आपस में मिलके आप जानते हो युग्मनज का निर्माण करेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हो, जो मादा का होगा आकृति कुछ ऐसे रहेगी, जिसे इसे अंडारू या अंडारू बोला जाता है, इसको शुक्राणु बोला जाता है, ठीक है। ये आपका शुक्राणु होगा, ये आपका अंडारू होगा, ठीक है। तो इतनी बात क्लियर। हाँ, और इसका जो एग्जाम्पल होगा वो आप लिख लोगे, ओगोनिया, ओगोनिया, अरे ओगोनिया नहीं, कारा सेवा, कारा सेवा, इसका क्या रहेगा, कारा सेवाल रहेगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर। इसका एग्जाम्पल लिख लेना, एक कारा सेवाल होती है, उसमें विषमयुग्मी उपस्थित होते हैं, ठीक है। तो ये आपका था विषमयुग्मी क्या होते हैं, समयुग्मी क्या होते हैं, असमयुग्मी क्या होते हैं, युग्मकों के प्रकार। अब अगला जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो आपका होगा निषेचन। निषेचन क्या होती है, ठीक है, वो हम पढ़ने वाले हैं। तो इसको मिटा दें, युग्मकों का प्रकार भी
आपका हो गया। अब हम पढ़ने वाले हैं निषेचन, यानी निषेचन पूर्व की घटनाएं आपकी समाप्त हो गई। अब दूसरी घटनाएं क्या आपकी थी? निषेचन। ये क्या होती है वो पढ़ेंगे। तो निषेचन का मतलब होता है कि जब नर और मादा आपस में संलयित करते हैं तो क्या होता है? युग्मनज का निर्माण होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? निषेचन बोलते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं निषेचन में? जब जब नर व मादा युग्मक आपस में संलयित करके एक द्विगुणित युग्मनज का निर्माण करते हैं तो यह घटना क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। ठीक है, तो निषेचन क्या होती है? निषेचन घटना है जब नर व मादा युग्मक आपस में संलयित करके एक द्विगुणित युग्मनज का निर्माण करते हैं तो यह घटना निषेचन कहलाता है। जैसे बार बार वही पोर्शन आ रही है, नर मादा, नर से नर युग्मक, मादा से मादा युग्मक, और दोनों क्या मिलके आपस में युग्मनज का निर्माण करते हैं। ये आपके क्या होते हैं? द्विगुणित होते हैं। मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। यह इसमें अर्धसूत्री विभाजन होती है और यह आधी आधी बढ़ जाती है, फिर दोनों आपस में जब संलयित करते हैं तो एक द्विगुणित युग्मनज का निर्माण करते हैं। ठीक है, इतनी बात की लिया। तो निषेचन क्या होती है ये आपको पता हो गया। अब निषेचन कैसे होती है? एक तो अंतर निषेचन होती है, एक बाह्य निषेचन होती है। तो अंतर निषेचन में क्या क्या होता है, बाह्य निषेचन में क्या होता है? ऐसे कौन से प्राणी हैं जिसमें अंतर निषेचन होती है, ऐसे कौन से प्राणी हैं जिसमें बाह्य निषेचन होती है। अब वो हम पढ़ेंगे कि निषेचन कितने प्रकार से हो सकते हैं। 2 प्रकार से। कैसे? एक अंतर निषेचन, एक बाह्य निषेचन। तो आप लिए इसे लिखना चाहें तो लिख लें, उसके बाद हम क्या करते रहे? मिटा दे रहे, तो इसको मिटा दें। अब हम लोग पढ़ेंगे छिपकली। छिपकली आप देखे हो? छिपकली वो उसमें मादा युग्मक नहीं होता है, वो क्या कर लेती है? अब युग्मनज का तब भी निर्माण कर लेती है, जो कि ये क्या होती है? अनिषेचन होती है। छिपकली में क्या होता है? अनिषेचन होता है। वो बिना मादा युग्मक के ही क्या करती हैं? युग्मनज का निर्माण कर लेती हैं। छिपकली एक ऐसा एग्जाम्पल है जो बिना मादा के ही क्या कर लेती हैं? मादा युग्मक के बिना ही निषेचन का निर्माण कर लेती हैं। तो आपको याद रखना होगा कि छिपकली में जो निषेचन होती है अनिषेचन होती है। ठीक है, वो बिना मादा युग्मक के ही क्या कर लेती हैं? युग्मनज का निर्माण कर लेती हैं। याद रखना। अब हम पढ़ेंगे कि निषेचन कितने तरह के होते हैं। एक तो निषेचन क्या होते हैं? बाह्य निषेचन। बाह्य निषेचन। बाह्य निषेचन में क्या होता है? जब निषेचन प्राणियों में बाहर से हो। क्या हो? जब निषेचन जब प्राणी में निषेचन क्या हो? बाहर से हो, यानी बाह्य सतह पर हो, तो वह निषेचन कैसा कहलाएगा? बाह्य निषेचन कहलाएगा। तो हम क्या परिभाषा में कैसे लिख सकते हैं कि जब प्राणी के
जब प्राणी के शरीर में बाहर से निषेचन हो तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे वाय निषेचन कहते हैं। वाय निषेचन कहते हैं। ठीक है, वाय निषेचन कहते हैं। वाय निषेचन पता चल गया कि जब प्राणियों के शरीर में बाहर से निषेचन हो तो उसे वाय निषेचन कहते हैं। एग्जाम्पल आप ले लीजिए। एग्जाम्पल आपका होगा शैवाल। शैवाल तो जानते होंगे, जो बारिश के दिनों में दीवारों पर हरा हरा कलर का होता है, वही आपका क्या होता है? शैवाल होता है, की तरह जमा होता है। फिर उसके बाद हो गया मछली आपका। ये आपकी सब क्या है? इनमें जो निषेचन होती है बाबू, वो कैसे होती है? बाहर की ओर होती है। जैसे कि उभयचर जो प्राणी होते हैं, उभयचर प्राणी, इन सब में क्या होता है? बाहर निषेचन होता है। जैसे एग्जाम्पल शैवाल, मछली, उभयचर जितने भी प्राणी होते हैं उनमें निषेचन अंदर से नहीं, कैसे होता है? बाहर से होता है। ठीक है, वाय निषेचन होती है। तो समझ में आए कि वाय निषेचन क्या होती है? जब प्राणी के शरीर में बाहर से निषेचन हो उसे वाय निषेचन कहते हैं। एग्जाम्पल में शैवाल, मछली और उभयचर प्राणी, जितने भी उभयचर प्राणी होते हैं उनमें कैसा? अंतर निषेचन नहीं, वाय निषेचन होती है। तो आई एम क्लियर, आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी। अब पढ़ेंगे हम अंतर निषेचन। दूसरा आपका क्या है? अंतर निषेचन। अंतर निषेचन में क्या होता है? वही जब प्राणी के शरीर में अंदर से निषेचन हो तो क्या कहलाएगा? अंतर निषेचन। जैसे कि आप पक्षी ले लीजिए और क्या ले लीजिए? पक्षी निषेचन, अंदर से निषेचन हो तो इसे अंतर निषेचन कहते हैं। अंतर निषेचन कहते हैं। एग्जाम्पल आप क्या ले लीजिए? आपका पक्षी और मनुष्य। पक्षी और मनुष्य ये आपके क्या है? अंतर। इसमें कैसी निषेचन होती है? अंतर निषेचन। लेकिन शैवाल और मछली, उभयचर जितने प्राणी होते हैं उसमें कैसी निषेचन होती है? वाय निषेचन होती है। मनुष्य में आप जैसे देखते हो कि 9 महीने के बाद भी अंदर ही क्या होती है? उसकी निषेचन देखभाल कहाँ की जाती है? अंदर ही सारी घटनाएं होती हैं। तो इसलिए क्या होगा? वह अंतर निषेचन होगा। तो समझ में आया कि निषेचन कितनी तरह की हो सकती हैं? 2। और जो छिपकली आपकी होती है वह उसमें अनिषेचन होती है, यानी बिना मादा युग्मक के ही वो क्या कर लेती हैं? बिना मादा युग्मक के ही युग्मनज का निर्माण कर लेती हैं, जो कि अनिषेचन उसमें घटनाएं होती हैं। तो निषेचन कितने तरह के होती हैं पता चल गया? वाय निषेचन और अंतर निषेचन। वाय निषेचन क्या होते हैं मेरे बाबू? वाय निषेचन जो होते हैं वो जब प्राणियों के शरीर में जो निषेचन होता है बाहर से हो, वह क्या होगा? वाय निषेचन होगा। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि आप ले लो शैवाल और मछली और जितने भी उभयचर प्राणी होंगे उसमें वाय निषेचन होगा। अंतर निषेचन जब प्राणियों के शरीर में अंदर से निषेचन हो तो उसे क्या कहते हैं? अंतर निषेचन कहते हैं। फिर उसके बाद एग्जाम्पल पक्षी, मनुष्य में वैसे भी जानते होंगे कि वह बाहर से थोड़ो ना देखभाल के अंदर ही जो होगा, अंदर ही निषेचन उसका होगा। ठीक है, तो अंतर और वाय निषेचन आई हो, आशा करती हूँ आपको समझ में क्लियर समझ में आ गया होगा। तो ये आपका था निषेचन। ठीक है, अब निषेचन पूर्व वाला घटना हो गया निषेचन पश्च वाला। अब निषेचन पूर्व घटना हम देखेंगे कि निषेचन पूर्व घटना में क्या होती है। उसके बाद ये लेसन आपकी समाप्त। जो थोड़ा बहुत टॉपिक पढ़ने वाला बुक में होगा, थोड़ा बहुत बचा होगा जो कि समझाने लायक नहीं हो, वो आप खुद से बुक उठाकर पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये सबसे आखिरी वाला पॉइंट है निषेचन पश्च घटना। निषेचन पश्च घटना में क्या होते हैं वो हम जानेंगे। निषेचन पश्च के घटना में जो होते हैं बाबू वो अंड जनन होते हैं और क्या होते हैं? अंड जनन और दूसरा सजीव प्रजनन।
अब अंड जनन क्या होते हैं? आप कुछ पक्षियों को देखे होंगे कि क्या करते हैं, वो अंडे को मतलब कुछ दिनों तक वो क्या करते हैं, अंदर तो निषेचन होता है लेकिन बाहर आता है तो उसकी देखभाल क्या करते हैं, उसकी देखभाल करते हैं। यानी बाहर से फिर क्या होता है, उसका जनन होता है, ठीक है, बाहर से। और जबकि देखते हैं कि जो मनुष्य प्रजनन करती है वो क्या होती है, अंदर से, उसकी देखभाल सारी घटनाएं अंदर से ही होती है, ठीक है। तो कुछ दिनों तक ये अंड जनन जो होते हैं, अंड जनन का मतलब होता है कि जैसे कुछ पक्षियों ले लो, वो अंडा देती हैं, फिर उसका निषेचन बाहर कुछ दिनों तक क्या करती हैं, देखभाल करती हैं ना, बाहर से होता है कि नहीं होता, वही आपका क्या होगा, अंड जनन। तो निषेचन पश्च घटना का मतलब होता है कि नर और मादा युग्मक क्या करते हैं, भ्रूण बनता है। निषेचन पश्च घटना के बाद क्या होता है, भ्रूण का निर्माण होता है। यही आपका निषेचन पश्च घटना होती है। कैसे कि जैसे कि यहाँ पर नर और मादा क्या किए, नर युग्मक का निर्माण किए, ये मादा ये नर। अब उसके बाद दोनों युग्मनज का निर्माण किए। तो ये तो था युग्मनज का निर्माण किए निषेचन तक। लेकिन निषेचन पश्च घटना इसके बाद क्या हुआ, जब यह युग्मनज पूर्ण रूप से परिपक्व हो गया तो यह किसमें कन्वर्ट हो गया, भ्रूण। किसमें, भ्रूण में। युग्मनज से भ्रूण का निर्माण हुआ और यही भ्रूण परिपक्व होकर नए संतान की उत्पत्ति होती है। ये घटनाएं निषेचन पश्च घटनाएं कहलाती हैं। यानी जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में युग्मनज का निर्माण करते हैं, वही युग्मनज परिपक्व होकर भ्रूण का निर्माण करता है और नए संतान की उत्पत्ति होती है, जो कि यह घटनाएं क्या कहलाती है, निषेचन पश्च घटनाएं कहलाती हैं। और निषेचन पश्च घटनाएं में तो आपको जानते हैं, एक सजीव प्रजनन जो कि मनुष्य द्वारा की जाती है, अंदर ही देखभाल की जाती है। और जो अंड जनन होती है, अंडाणु जब कुछ दिनों तक अंदर तो निषेचन होती है, उसके बाद बाहर भी आकर उसका देखभाल किया जाता है, उसके बाद ही कहीं जाकर बच्चे की मतलब संतान की उत्पत्ति होता है। तो निषेचन पश्च की घटना यही आपका होगा कि जब नर युग्मक और मादा युग्मक युग्मनज का निर्माण करते हैं और वही युग्मनज परिपक्व होकर यानी पूर्ण रूप से विकसित होकर एकदम परिपक्व हो जाता है, तो वही परिपक्व होकर भ्रूण का निर्माण करता है और भ्रूण से नए संतान की उत्पत्ति होता है। यही घटना आपकी क्या कहलाएगी, निषेचन पश्च घटना। तो आपका ये लेसन समाप्त हो गया, ठीक है। बहुत ही छोटा ये लेसन था। अब आगे जो लेसन होगा पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, जो कि बहुत ही मजेदार से हम लोग पढ़ने वाले हैं। सिर्फ फिगर से ही फिगर बनाएंगे और फिगर से ही सब कुछ समझेंगे। तो आज का ये लेसन समाप्त हो गया, ठीक है। जो छोटा मोटा टॉपिक बचा रहे हो वो बुक उठाकर आप खुद से पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। और जो समझाने लायक है वो तो मैं कर ही रही हूँ। तो आई होप जितना आज पढ़ाया गया होगा, आशा करती हूँ आपको पूर्ण रूप से समझ में आया होगा, ठीक है। तो आप अच्छे से रहिए, घर पे रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अच्छे से पढ़ाई करिए और थोड़ा बहुत कांड भी करिए, क्योंकि कांड में ही सब कुछ छिपा रहता है। जैसे न्यूटन ने फिजिक्स के जो वो थे जनक थे न्यूटन ने, वो भी कुछ कांड ही कर रहे थे। उसी कांड में कुछ नई चीज खोज कर बैठे थे, ठीक है। तो ऐसे आप भी कांड करते रहिए और नई चीज़ों की खोज करते रहिए। तो और कुछ नहीं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। आप अच्छे से घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। जय हिंद, जय भारत।